कल रात्रि में गड़ा फाटक की महाकाली विसर्जन के दौरान गोल बाजार के पास अचानक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं मौके पर अचानक लाइट गोल हो जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई। इस दौरान पुलिस की मौके पर मौजूद कुछ लोगों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया गया। वहीं विसर्जन के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना लोग भूल गए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं पुलिस के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना बताया गया। वहीं जानकारी देते हुए कोतवाली सीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि गोल बाजार के पास नारायणी सेना सहित उत्कृष्ट भारत संगठन के कुछ सदस्य महाकाली समिति के सदस्यों के साथ शामिल हो गए, जिसमें समिति के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से इन्हें अलग करने को कहा। जिसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्हें अलग किया जा रहा था तभी विवाद की स्थिति बन गई और पुलिस के साथ अभद्रता की गई। जिसके बाद पुलिस थाना लाडगंज में सीताराम सेन सहित अरविंद सौंदिया, वासु अग्रवाल, अंकुर श्रीवास्तव सहित अन्य 40 से 50 लोगों के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गोल बाजार में नारायणी सेना और उत्कृष्ट भारत सेना के लड़के शामिल हो गए जुलूस में, जिनका कि जो समिति है उन लोगों ने विरोध किया कि भाई आप हमारे जुलूस में शामिल ना हो। हमारा जुलूस हम पर्याप्त कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करते हुए निकाल रहे हैं। तो जब उनकी समिति ने बोला कि भाई आप इन लोगों को हमारे जुलूस से अलग कराइए, ये हमारे जुलूस का हिस्सा नहीं है या हमारे विसर्जन का हिस्सा नहीं है। जुलूस की अनुमति तो मिली ही नहीं थी, चूँकि दशहरा का जुलूस नहीं निकला, आप सब जानते हैं, कहीं नहीं निकला है। तो जब उनसे पुलिस वालों ने कहा तो उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ जो आगे चल रही थी उनको हटाने का प्रयास किया, पुलिस के साथ बदतमीजी की और शासकीय नियमों का और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। उनके साथी जो थे मास्क नहीं लगाए हुए थे, जिसको लेके कि हमारे सब इंस्पेक्टर सत्यनारायण कुशवाहा, कोड रेड की टीम, उप निरीक्षक संध्या तिवारी और टाइगर 4 की टीम ये जो लगी हुई थी व्यवस्था में आगे, उनसे बहस हुई, झूमाझटकी हुई। उसी समय वहाँ लाइट गोल हो गई थी। अगर आपको याद होगा तो गोल बाज़ार में अचानक लाइट गोल हो गई थी। जब गेट के पास पहुँचे थे, गेट के पास पहुँचे तो इन लोगों ने भगदड़ मचवा दी वहाँ पर, जिससे कि लोग दौड़े, भागते गिरे एक दूसरे के ऊपर, उनको चोटें आई। पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की, जिसके कारण थाना लाडगंज में अपराध क्रमांक 431/2020 धारा 186, 323, 353, 147, 148, 269, 270, 271, 188 और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सीताराम सेन, अरविंद सौंदिया, वासु अग्रवाल, अंकुर श्रीवास्तव, राहुल अटारिया एवं इनके अन्य 40-50 साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। मामला क्या है, मूर्ति विसर्जन को लेकर के कहीं न कहीं जो एक गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। ऊपर की केंद्र की गाइडलाइन है कि 100 लोगों को अनुमति, उसके बाद यहाँ पर समिति वालों को इतना दबाव कि कहने 10 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ढोल नहीं जाएंगे। वो ठीक है, अपनी जगह है। और सारा जबलपुर संस्कार धानी जानता है कि जबलपुर में जब महाकाली गड़ा फाटक की हों चाहे पड़ाव की, इसमें अपना खुद का एक दशहरा चल समारोह हो जाता है। तो आप वहाँ 100 लोगों की भी कल्पना नहीं कर सकते, कब कहाँ कितने लोग, सारा परिवार घरों से जन्म बच्चे से निकल करके बाहर आ जाता है। उसी सब माहौल को लेकर के पुलिस अपना दबाव बनाए पड़ी थी और थोड़ी सी गलती कि मतलब महाकाली के सामने जो गाड़ियाँ लगाई, हमने बोला उसको मत लगाओ, जितनी जल्दी अगर हो सके तो उनको घाट में पहुंच जाएं, ताकि उसके लिए हमने बोला कि इनको यदि आप गाड़ी लगाओगे, गाड़ी हर 4 कदम में जाकर के 2 मिनट के लिए रुक रही थी। 1.5 घंटे में वो खाली गोल बाजार के कार्नर पर पहुंच पाई रानी ताल से। तो हमने ऐसे तो सुबह 8 बज जाएगा। तो हमने बोला एसपी साहब से, बोला हमने अपने अमित कुमार सिंह एडिशनल एसपी से कि आप ये गाड़ी अलग करवाओ और कम से कम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने हमको रोका भी कि आप रोको, आपके रोकने से जो है कम से ये युवा लड़कों को समझाने में, तो उसके कारण हम रुक गए। और ले दे करके वहाँ पर कुछ गलत फहमी के कारण लाठीचार्ज हुआ और उसका टारगेट हमको बना दिया, हमको उठा लिया, ये हुआ है। लाठीचार्ज होना क्या आप सही मानते हो? आपको लगता है कि लाठीचार्ज होना सही है? ये कहीं से सही नहीं है। भाई कोई भी
व्यवस्था है, व्यवस्था करना चाहिए। ये कितने बजे अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें तो रैलियाँ जा रही हैं, सभा हो रही है, और ये लोगों को विचार और सारे लोगों के मन मस्तिष्क में है कि केवल त्यौहार के ऊपर ही क्यों दबाव। भाई रैलियां हो रही हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और हजारों की संख्या में एक दूसरों के ऊपर जो है राजनीति के अंतर्गत आदमी गिरे पड़ रहे हैं। उसमें कोरोना नहीं हो रहा क्या? बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के दारू जो भरे लॉकडाउन में हजारों की संख्या में लाइन लग करके दारू बिकी, उसमें कोरोना नहीं हो रहा। गरीब आदमी जो 4 पैसा त्योहारों में कमा लेता उसका पूरा पेट मार दिया तुमने। मध्यम वर्ग की तो हालत ख़राब है। आज त्योहारों से भारत की 70% आर्थिक स्थिति चलती है। त्योहारों से लेकर समरसता का अभाव बनता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है। आज लोग जो है 4-5 महीने में जो लोग सब तो होकर के बैठ गए, मरे जैसी स्थिति हो गई। त्योहारों में थोड़ा सा उसके जेब में धन भी आ जाता, उत्साह भी बढ़ता, तो उससे कम से कम उसकी एनर्जी जो शरीर की एलर्जी है वो बढ़ती। आप ना उस त्यौहार के ऊपर रोक, हम कह रोक लगाओ, आप व्यवस्था बनाओ ना, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते?